औरंगजेब छठा मुगल शासक था और वो इकलौता ऐसा मुगल बादशाह था जिसे भारतीयों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। औरंगजेब को ज्यादातर लोगों ने क्रूर शासक कहा और शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सत्ता पाने के लिए औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को जेल में बंद करवा दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को देशद्रोह के आरोप में सूली पे चढ़ा दिया था। दूसरे भाई मुराद को भी विष देके मरवा दिया। साफ साफ कहे तो अपने परिवार की कई लोगों की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी उसने। औरंगजेब का केवल एक लक्ष्य था कि वो पूरे भारत पे राज कर सके। उसने कई छोटे बड़े राज्यों का दमन भी किया, पर कहते हैं ना, अपनी गली में हर कुत्ता शेर होता है, लेकिन असली औकात तो तब पता चलती है जब सच में शेर से मुकाबला हो। ऐसा ही औरंगजेब के साथ भी हुआ था इस मुगल बादशाह को, जब शिवाजी महाराज से मुंह की खानी पड़ी थी। औरंगजेब का साम्राज्य छल, धोखे और षड्यंत्र के बल पे खड़ा हुआ था। यही कारण था कि औरंगजेब के शासनकाल में भी उसकी धर्मांधता और धार्मिक कट्टरता भी चरम पे दिखाई देती थी। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब कट्टर शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। हिंदुओं पर उसने कई तरह की पाबंदियां भी लगाई। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया और लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर भी किया था। औरंगजेब ने देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों को अपना शिकार बनाया। यहाँ तक कि उसने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वाने की कोशिश भी की थी। पूरे भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने के इरादे से औरंगजेब लगातार अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक चाल चलता रहा। इसी इरादे से वो बीजापुर पहुंचा। उसने 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद वहां पे आक्रमण किया और उसी समय शिवाजी महाराज भी बीजापुर जीतना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने औरंगजेब पर हमला बोल दिया। औरंगजेब शिवाजी के हमले को सह नहीं सका। उसने कई प्रयास किए, लेकिन शिवाजी के मराठा साम्राज्य में मुगलों की एक ना चली। इसके बाद शाहजहां के समझाने पर औरंगजेब ने शिवाजी के साथ बीजापुर की संधि कर ली। इन सब के बाद उसने अपने पिता शाहजहां को ही जेल में डलवा दिया था और दिल्ली की कुर्सी पे बैठ गया, जिसके बाद उसने उत्तर भारत पे अधिकार जमा लिया। दिल्ली का बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने एक बार फिर दक्षिण भारत का रुख किया। उस समय वहां मराठाओं का साम्राज्य काफी फैल चुका था। शिवाजी के सामने औरंगजेब ने शाइस्ता खान को सूबेदार बना के भेजा, जिसके बाद एक युद्ध में शिवाजी ने शाइस्ता खान की 4 उंगलियां कटवा दी। औरंगजेब एक बार फिर से शिवाजी के सामने हार गया तो उसने 1665 में एक और संधि का प्रस्ताव रखा। शिवाजी से संधि करने के बाद औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में बुलवाया। औरंगजेब का इरादा मेहमान नवाजी का नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने का था। इस किले में शिवाजी महाराज को उचित सम्मान नहीं दिया गया। इसका विरोध उन्होंने जब मुगलिया दरबार में किया, तब इस बात का फायदा उठा के औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करवा दिया। दरअसल औरंगजेब उनकी हत्या करना चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चकमा दे दिया। वो उसकी कैद से मिठाई और फल की टोकरियों में छिप के निकल खड़े हुए और औरंगजेब सिर्फ हाथ मलते रह गया। बेशक इस घटना से औरंगजेब पर शिवाजी महाराज खिसियाए हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी दरिया दिल्ली को किनारे रखते हुए पुराने राज्यों को मुगलों से वापस जीत लिया। इन सब के बाद औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज की बर्बर हत्या कराई थी। औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि संभाजी राजे अगर मुसलमान बन जाए तो उनकी जान बख्श देगा, लेकिन संभाजी ने यह शर्त नहीं मानी। संभाजी को 40 दिन तक कई यातनाएं दी गई और आखिरकार देश प्रेम में मजबूर होकर उन्होंने प्राण त्याग ही दिए। क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने जीवन भर हिंसा की। उसकी मौत 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। औरंगाबाद में ही उसकी कब्र बनवाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने इसे औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया।